प्रेरणास्पद कथाएं यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक अभिवादन करता हूं। दोस्तों, एक सेठ थे, व्यापार में भयंकर नुकसान हुआ। दुनिया भर का कर्जा उनके सर पर था। दुखी हो गए। आए दिन मांगने वाले जिनका लेना था वो तो आएंगे ही, भला बुरा भी कहकर जा रहे थे। सेठ परेशान हो गए और सोचने लगे कि अब इस जिंदगी को जीने से क्या फायदा, समाप्त कर देना चाहिए। और आत्महत्या करने के लिए नदी की तरफ जाने लगे। नदी के पास ही एक संत महात्मा फक्कड़, अपनी साधना में हमेशा निरत रहने वाले, उन्होंने जब सेठ को नदी की तरफ बढ़ते हुए देखा तो पूछा कि भाई कहां जा रहे हो। सेठ ने कहा कि महाराज क्या करूं, बड़ा दुखी हूं। ऐसा लगता है संसार में मेरे से ज्यादा दुखी कोई नहीं होगा। पता नहीं मैंने ऐसे क्या कर्म किए जो मुझे इस जन्म के अंदर भी, मनुष्य जन्म पाने के बाद भी इस जीवन को जीने की इच्छा नहीं हो रही है। इसलिए मैं इसे समाप्त करने के लिए नदी में झंपापात करने के लिए जा रहा हूं। सारी राम कहानी सुनाई, किस तरह से सवेरे से शाम तक लोग मांगने के लिए मेरे यहां पर आ जाते हैं और मैं देना चाहता हूं पर मेरे पास कुछ है ही नहीं, तो मैं क्या दूं। कैसे उनको विश्वास दिलाऊं कि भाई अभी मेरे दिमाग ठीक नहीं है, पर वो कोई भी रुकने के लिए तैयार नहीं है। इससे तो अच्छा फिर मर जाना ही ठीक है। सारी पूंजी मेरी समाप्त हो चुकी है। व्यापार में इतना ज्यादा घाटा लगा, मैं आपको बता नहीं सकता हूं। संत महात्मा ने कहा बस इतनी सी बात, उस लक्ष्मी को तो मैं तुम्हारे सामने साक्षात बुला सकता हूं। आश्चर्यचकित हो गया सेठ। वो बोले कैसे? कि चलो आज रात तुम मेरी कुटिया में चलो जहां मैं साधना करता हूं। और उन्होंने सचमुच में लक्ष्मी का मंत्रोच्चारण किया और आधे घंटे के अंदर तो जो आहुति दे रहे थे यज्ञ कुंड के अंदर, मंत्रोच्चारण के साथ में यज्ञ कुंड से ही लक्ष्मी का साक्षात्कार हो गया। सुंदर सुंदर वस्त्राभूषणों से सुसज्जित मां लक्ष्मी, उनका तेज, उनका ओज देखते ही बनता था। सेठ तो निर्निमेष दृष्टि से उस लक्ष्मी को देखते ही रह गए। भूल गए लक्ष्मी से मुझे कुछ मांगना है, वरदान मांगना है, धन संपत्ति मांगनी है। अपलक दृष्टि से जब लक्ष्मी को देखते देखते उनका ध्यान उनके चरणों की तरफ आया तो लक्ष्मी के चरण मेले थे। हठात पूछ लिया कि मां, आप इतनी सुंदर पर आपके चरण इतने मेले क्यों हैं? लक्ष्मी ने कहा वत्स, जो लोग भगवान को नहीं चाहते, ऐसे पापी लोग सिर्फ मुझे चाहते हैं और अपना माथा मेरे चरणों में रगड़ते तो उनके माथे की जो धूल है उससे मेरे चरण मेले हो चुके हैं। इतना कहकर लक्ष्मी अंतर्ध्यान हो गई। सेठ को होश आया, सोचने लगे अरे मैंने तो कुछ मांगा ही नहीं उनसे। सवाल में ही उनका जवाब सुना और वे तो चले गए। मैंने भयंकर गलती कर दी, मुझे कुछ मांग लेना चाहिए था ताकि मेरा कर्जा मिट जाए। बोले महात्मा को कि महात्मन, मैंने तो उनसे कुछ मांगा ही नहीं, सिर्फ एक सवाल पूछ लिया और उन्होंने भी जवाब दे दिया और अंतर्ध्यान हो गए। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं वापस बुला देता हूं। महात्मा ने हंसते हुए कहा। महात्मा फिर से आधे घंटे के लिए जाप में बैठ गया और मंत्रोच्चारण करके उन्होंने उसी यज्ञ कुंड के अंदर हवन किया और लक्ष्मी को फिर से आहूत करके उन्हें आमंत्रित कर लिया।
जैसे ही लक्ष्मी वापस आई, प्रकट हुई, अब की बार लक्ष्मी का ललाट मेला था। ये देखकर फिर से मांगना भूल गया और पूछ बैठे कि मां, अब तो आपके चरण एकदम स्वच्छ हैं और ललाट मेला हो गया, ऐसे कैसे? उसने कहा, वत्स पुत्र, जो लोग मुझे नहीं भजते हैं, मेरे से प्रेम नहीं करते, सिर्फ भगवान से प्रेम करते हैं, ऐसे लोगों के चरणों के ऊपर मैं अपना माथा रगड़ती हूं, इसलिए मेरा माथा मेला हो गया है। लक्ष्मी फिर अंतर्ध्यान हो गई। इसे वापस होश आया, कहने लगा कि महात्मन, क्या बात है, वापस बुलाऊं क्या? नहीं नहीं, अब बुलाने की जरूरत नहीं है, आपने तो मेरी आंखें खोल दी। लक्ष्मी का साक्षात्कार करके लक्ष्मी जी ने जो बात कही, अरे लक्ष्मी भी उसके पीछे पीछे घूमती है जो भगवान का दास होता है। अब तो आज से मैं सिर्फ और सिर्फ भक्ति करूंगा, भगवान का भजन करूंगा, लक्ष्मी तो अपने आप मेरे पास आएगी। मुझे लक्ष्मी पति बनना है, लक्ष्मी दास नहीं बनना है। मैं तो भगवान के चरणों में अपने आप को समर्पित कर दूंगा। आंखें खोल दी आपने। संत महात्मा फक्कड़ तो थे ही, उन्होंने कहा लक्ष्मी तो सचमुच में हमारे एक उच्चारण मात्र से आ सकती है, हमें सचमुच में भगवान की भक्ति करनी चाहिए। भगवान की श्रद्धा और भक्ति के साथ में हमने जब उनकी प्रार्थना की, उनकी अर्चना की, हमारे समस्त संकट समाप्त हो जाते हैं। अतएव प्रार्थना करो, भक्ति करो, सिर्फ और सिर्फ उस प्रभु की करो, बाकी तो अपने आप आपके पीछे पीछे आते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। प्रेरणास्पद कथाएं यूट्यूब चैनल पे आप सभी इन छोटी छोटी कहानियों के द्वारा यदि प्रेरणा पाना चाहते हो तो अपने साथ साथ अपनों को भी इसमें जोड़िए और इस कहानी के लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। प्रणाम।